सो ये हमारा पहला वीडियो है बूटस्ट्रैप का। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि हम बूटस्ट्रैप में क्या होती है, कैसे काम करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप होती क्या है, ठीक है। सो बूटस्ट्रैप जो है वो एक CSS बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। अब सबसे पहले ये समझते हैं फ्रेमवर्क होता क्या है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। मतलब ये मान लीजिए CSS में कुछ काम या कुछ प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क में डिजाइन कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम CSS में क्लास लगाते हैं, अब क्लास हमने बनाई, हम उस क्लास की CSS भी लिखते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप में वो क्लास और उसकी CSS दोनों बना के दी गई है। अब अगर आपको उस क्लास को या CSS को किस में लगाना है, अपनी HTML में, तो आप क्या करेंगे, जैसे उस क्लास का नाम याद कर लेंगे, और क्लास का नाम याद करने से क्या हो जाएगा, वो जो डिजाइन है वो आपके ऑलरेडी किस में बन जाएगा, बूटस्ट्रैप में बन जाएगा। और ये कैसा फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। दो बिहाफ पे बनते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क वो होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जिसमें डिजाइन बनता है, और बैक एंड फ्रेमवर्क वो होते हैं जिसमें कंट्रोल करते हैं चीजों को कि लॉगिन कैसे होगा या फिर डेटा कैसे इंसर्ट होगा। तो जो हमारा बूटस्ट्रैप है वो CSS का फ्रेमवर्क है। और कैसा फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। दूसरा, फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट। अगर आप वेब डिजाइनिंग या डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा फास्ट है और सबसे ज्यादा आसान है। थर्ड स्टेप, इजीली क्रिएट रेस्पॉन्सिव वेब लेआउट्स। एक ही पर्पस से बूटस्ट्रैप को बनाया गया है। वो पर्पस क्या है कि बूटस्ट्रैप आसानी से क्या बना सकता है, वेबसाइट की डिजाइन या लेआउट्स बना सकता है। और वो डिजाइन कैसे होते हैं, रेस्पॉन्सिव होते हैं। मतलब टैबलेट हो गया या मोबाइल डिवाइस हो गया, कोई भी तरह का हमारा डिवाइस हो गया, उस पर आराम से इजीली चल जाते हैं, कोई लेआउट बिगड़ता नहीं, कोई डिजाइन बिगड़ता नहीं। परफेक्ट। अब बेसिकली बात ये आती है कि जब बूटस्ट्रैप बनाई गई है तो बूटस्ट्रैप को इन टॉपिक्स के साथ बनाया गया है। पहला, बूटस्ट्रैप सीखने के लिए आपको लेआउट बनाने आनी चाहिए। मतलब बेसिकली HTML CSS में जो लेआउट बनते हैं वो आपको बनाने आने चाहिए। दूसरा, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब कंटेंट क्या लिखना है, क्लास का नाम क्या होगा, जो भी टाइपिंग रिलेटेड चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं, टाइपोग्राफी। थर्ड चीज हमारी होती है नेविगेशन मेन्यू। मतलब हम जो मेन्यू बार बनाते हैं वो भी आपको इजीली इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। अगली चीज, फॉर्म लेआउट। आप जितने भी फॉर्म्स यहाँ बनाते हैं वो सारे फॉर्म्स भी आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, बटन्स बनाने हो। पेजिनेशन मतलब अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो शायद आपने देखा होगा नीचे कुछ पेजेस के नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 करके, और प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन भी होते हैं। वो सब भी आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। उसके अलावा आप जो आइकन्स यूज करते हैं फॉन्ट ऑसम या किसी और आइकन लाइब्रेरी से, वो आइकन्स भी आपको बूटस्ट्रैप में डायरेक्टली मिल जाती है। एंड द लास्ट थिंग इज, इस पे जो वेबसाइट बनती है वो कैसी होती है, बिना मीडिया क्वेरी लगाए वो रेस्पॉन्सिव बन जाती है। परफेक्ट। अब देखते ही हैं कि बूटस्ट्रैप के एडवांटेजेस क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। पहला, सेव लॉट ऑफ टाइम। जो कोडिंग में आप टाइम लगा देते हैं उस टाइम को बचा लेता है। सेकंड, रेस्पॉन्सिव फीचर, जो अभी तक सुनते आ रहे हैं कि बूटस्ट्रैप क्या करता है, डिजाइन को रेस्पॉन्सिव बनाता है। अगला, कंसिस्टेंट डिजाइन। कंसिस्टेंट मतलब एक ही जैसी, लगातार जैसी डिजाइन हम बनाते आ रहे हैं वैसी डिजाइन में लगातार बनती जाती है। जो भी डिजाइन होती है वो हर पेज की कंसिस्टेंट होती है, एक जैसी दिखने वाली होती है। नेक्स्ट, इजी टू यूज। इसको इस्तेमाल करना बहुत इजी है। अगला जो है वो है कंपैटिबल विथ ब्राउजर। आप कोई भी ब्राउजर यूज करो, चाहे वो आईफोन का हो या फिर एंड्रॉइड फोन का हो, हर ब्राउजर पे बूटस्ट्रैप आराम से चल जाती है। एंड द लास्ट इज ओपन सोर्स। इसको यूज करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, फ्री में अवेलेबल। नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप CSS फीचर्स एंड कंपोनेंट्स। बूटस्ट्रैप में CSS के क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं, तो ये सारे टॉपिक हैं जो बूटस्ट्रैप कवर करता है अपने अंदर। तो इतने सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा बूटस्ट्रैप में कुछ और स्पेशल टॉपिक्स भी दिए गए हैं CSS के अलावा, तो ये वो टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप 3 हो गई। अभी 3 वर्जन यूज कर सकते हो आप बूटस्ट्रैप के, बूटस्ट्रैप 3, बूटस्ट्रैप 4 और बूटस्ट्रैप 5। तो तीनों वर्जन के अंदर डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है, ठीक है। पहली बात, अगर मैं बात करूं, बूटस्ट्रैप 4 जो है वो यूज करता है डिस्प्ले फ्लेक्स। कौन सा डिजाइन यूज करता है, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करता है। बूटस्ट्रैप 3 तक फ्लोट लेआउट पे काम होता था। अब बूटस्ट्रैप 4 में किसमें काम होता है, फ्लेक्स लेआउट पे। किस पे, फ्लेक्स लेआउट पे। बूटस्ट्रैप 5 में काम होता है ग्रिड पे, ठीक है। तो 4 में आप यूज करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और 5 में आप यूज करते हैं डिस्प्ले ग्रिड। ओके। उसके अलावा हर नए वर्जन में कुछ नए टॉपिक ऐड हो जाते हैं, नए कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सबसे पुराना वर्जन था 3 वो थोड़ा कम फास्ट था,
4 को थोड़ा और फास्ट बनाया गया और 5 को उससे भी ज्यादा फास्ट बनाया गया। नेक्स्ट, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने हर वर्जन में ज्यादा रेस्पॉन्सिव ला पाए चीजों को। परफेक्ट। अब बात करते हैं बूटस्ट्रैप 4 और 5, ये दोनों कंपैटिबल किससे है, ये किस किस चीज में चल सकती है। तो सपोर्ट्स ऑल मेजर ब्राउजर एंड प्लेटफॉर्म, किसी भी तरह की विंडो, किसी भी तरह का डिवाइस, किसी भी तरह के फोन पे बूटस्ट्रैप 4 और 5 सपोर्ट करती है। एक और चीज, इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 एंड डाउन इज नॉट सपोर्टेड। अगर बूटस्ट्रैप 5 या 4 यूज करनी है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम इनका वर्जन 9 से ऊपर होना चाहिए। अगर 9 वर्जन से नीचे है तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट। इसके अलावा CSS के क्या और फ्रेमवर्क्स भी हैं। CSS के बहुत सारे फेमस फ्रेमवर्क्स हैं। बूटस्ट्रैप के अलावा ये सारे फ्रेमवर्क है जो CSS यूज करता है। जैसे बूटस्ट्रैप हमारी है, उसी तरीके से मेटलाइज CSS होती है, फाउंडेशन होती है, बुल्मा होती है, सिमेंटिक UI, प्योर CSS, टेलविंड, स्केलेटन, UIKit, बूटफ्लैट एंड ग्राउंडवर्क, ये सारे फ्रेमवर्क है कैसे, बूटस्ट्रैप जैसे। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप समझ में आ जाती है और आप बूटस्ट्रैप पे काम करते हैं तो ये भी आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप को सीखने से पहले आपको क्या क्या बेसिक आना चाहिए। आपको एक तो HTML का नॉलेज होना चाहिए, एक आपको CSS की मीडिया क्वेरी और डिस्प्ले फ्लैग्स और डिस्प्ले ग्रिड पता होना चाहिए, और दूसरा आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए jQuery का। सही, अगर वो नॉलेज नहीं तो हम अपने बाकी लेक्चर्स में कवर कर लेंगे उस चीज को। डन। अब बात ये आती है कि बूटस्ट्रैप पे काम करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। एक तो हमको HTML काम करने वाला एक एडिटर चाहिए। एडिटर मतलब नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, सबलाइम टेक्स्ट हो गया, VS कोड हो गया, ऐसा कोई भी एक एडिटर चलेगा। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ये ब्राउजर्स हैं। उसके अलावा आपके पास बूटस्ट्रैप की CSS और जावास्क्रिप्ट की लिंक होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें क्या है, रिक्वायर्ड है बूटस्ट्रैप पे काम करने के लिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप बूटस्ट्रैप को प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर पाएंगे। तो हम पहले यहां तक कवर करते हैं कि बूटस्ट्रैप पे काम करने के लिए सेटअप कैसे किया जाए। सही, तो सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, एक HTML की फाइल बना लेंगे और एक CSS की फाइल बना लेंगे। इन दोनों फाइल्स को पहले सबसे पहले आपस में लिंक कर लेंगे। तो लिंक करने से पहले हम क्या करते हैं, हम जाते हैं हमारे ब्राउजर पे जो कि हमारा है गूगल क्रोम। ठीक है, और गूगल क्रोम पे जाके हम ब्राउजर पे टाइप करेंगे बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो आपको बूटस्ट्रैप की एक वेबसाइट प्रेजेंट होगी, उस वेबसाइट में आपको मिलेगा वर्जन 5, लेटेस्ट वर्जन। आप उसकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जाएंगे कहां पे, रीड द डॉक्स। यहां क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा, इंक्लूड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अभी रिक्वायरमेंट में बताया दो चीजों की जरूरत होती है, CSS का लिंक और जावास्क्रिप्ट का लिंक। ये दोनों लिंक आपको यहां प्रेजेंट है, ये आपका CSS का लिंक है और ये आपका नीचे जावास्क्रिप्ट का लिंक है। आप इस कोड को यहां से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे अपने एडिटर पे और वहां जाके इसको पेस्ट कर देंगे। जिन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट आप वो यहां से रिमूव कर देंगे। तो मैंने H1 टैग भी यहां से हटा दिया। उसके बाद हम यहां से इंटीग्रिटी से लेके यहां तक रिमूव कर देंगे और यहां भी हम इंटीग्रिटी से लेके यहां तक रिमूव कर देंगे। डन। ये करने के बाद हम हमारी CSS को यहां पे लिंक कर लेंगे। तो हमने अपनी CSS का नाम रखा था boot.css। परफेक्ट। यहां तक करने के बाद ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आ चुकी है और हमने हमारे पेज में बूटस्ट्रैप लगा ली है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में